हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को राधे राधे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी में उपसर्ग किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने अव्यय कवर किया था और निपात निपात किसे कहते हैं इसे जाना था। आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। उपसर्ग जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। यानी उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। यानी दोस्तों, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे नोट में, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे देखेंगे, इसे हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, यानी हार जो है, हार का अर्थ होता है पराजय, यानी हार यहाँ मुख्य शब्द है। परंतु इसी शब्द के आगे प्रा शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, यानी प्रा प्लस हार, यानी हार मुख्य शब्द है। हार का अर्थ वैसे तो पराजय होता है, परंतु इसी के आगे यानी हार के आगे प्रा जोड़ने से प्रहार बन जाएगा। तो प्रहार का नया अर्थ हो जाएगा, जिससे जो होता है चोट करना, यानी प्रहार का अर्थ है चोट करना। उसी तरह आ जोड़ने से आहार बनेगा, यानी इसी हार में, हार शब्द में जिसका अर्थ पराजय होता है, इसी हार में इसके आगे आ जोड़ने से आहार बनेगा, जिसका अर्थ हो जाता है भोजन। और सम जोड़ने से संहार बनता है, यानी हार में सम उपसर्ग जोड़ने से संहार बनता है, जिसका अर्थ हो जाता है विनाश। और वी जोड़ने से विहार बनता है, यानी हार में वी उपसर्ग जोड़ने से विहार बनता है, जिसका अर्थ है घूमना। तो दोस्तों, हमने जाना उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के उदाहरण भी देखे। अब जानेंगे हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है। और इसी के साथ मैं बता दूं, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, और उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में कितनी होती है, और अंग्रेजी में भी कुछ उपसर्ग होते हैं। और अगला है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत में अव्यय, यानी जो संस्कृत में अव्यय होते हैं वो भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, और यह 13 उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। अब 13 उपसर्ग कौन से हैं इसे देखना है। पहला है आ उपसर्ग। आ से क्या बनेगा? अछूता, अथाह, अटल, यानी
यहाँ पे छूता शब्द में आप उपसर्ग जुड़ा है, इससे अछूता हो गया। अतः, अतः, अटल। और दूसरा है अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़। तो यहाँ अन जुड़ा है, अनबन में यहाँ अन जुड़ा है, अनपढ़ में यहाँ अन जुड़ा, यानी किसी शब्द के पहले ही उपसर्ग जुड़ता है। तीसरा है का, जैसे कपूत, कचोट। चौथा है कुचक्र, कुचैला, कुदृष्टि। पांचवा है दु, जैसे दुबला, दुलारा, दुधारू। निडर, निकम्मा, निहत्था। अवगुण, अवसर, अवसान, अवघड़। अगला है भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार। और अगला है सुडौल, सुजान, सुघड़। 10वां है अधपका, अधकच्चा, अधमरा। अधपका, अधकच्चा, अधमरा। 11वां है 29, 39, 59, 69। 12वां है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। और 13वां है बिन बादल, बिन ब्याह, बिन पाए। तो दोस्तों, आज हमने देखा है उपसर्ग किसे कहते हैं और हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, और हिंदी के 13 उपसर्ग भी हमने देख लिए हैं। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे और अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी दोस्तों को राधे राधे।